आज हम शुरू करेंगे क्लास सिक्स्थ की यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 6। ये टॉपिक है जी डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। इसकी हम अभी प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे 5 जो भी है, एंड उसके बाद फिर हम वर्कशीट कवर करेंगे। ये क्लास सिक्स्थ की जो मैंने ये वर्कशीट ली है, ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल में अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आपकी सब्सक्रिप्शन में मेरा चैनल दिख जाएगा और वीडियोस दिख जाएंगी। चलिए हम ये शुरू करते हैं। क्लास सिक्स्थ यूनिट 1 वर्कशीट नंबर 6। पहला सम बहुत इजी है। पहला सम है जी डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो पहले तो डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमने चेक भी करना है। सो दो काम करने, एक काम नहीं करना है। तो डिवीजन पहले कर लें। 2781 को 35 से डिवाइड करना। ये वैसे अब डिवीजन ऑलरेडी फिफ्थ क्लास में कर चुके हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं। अब यहाँ पे 35 है तो हमें कम से कम 35 से ज़्यादा वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो ये पहला तो 2 है, अगर 7 भी साथ में ले ले तो 27 बनता है, वो भी 35 से छोटा है। तो हमें 278 लेना पड़ेगा। 278 से पहले डिवीजन शुरू करनी पड़ेगी। ये 6 या 7 के आसपास आता है। चलो 7 ट्राई करते हैं। 7 5 ज़ा क्या होता है 35, 3 कैरी। 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 24। अब अगर मैं 7 8 ज़ा लूँगा तो इसमें 35 और ऐड करूँगा तो वो बन जाएगा 280, जो कि इससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं हमारे काम आएगा, यही आएगा। 7 से ही करना पड़ेगा पहले। अब इसके सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, और ऊपर से 1 नीचे आ गया। अब 35 10 ज़ा क्या होता है 350। तो 350 के आसपास है। 9 के साथ करके देखते हैं डिवाइड। तो 9 5 ज़ा क्या होता है जी 45, 4 कैरी। 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 31। यही नियरेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब देखते क्या बचा। यहाँ से 1 इधर आ गया, 11 में से 5 गए 6 आ गया। ये 2 रह गया था, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। इधर से 0 ही है। अब ऊपर से कुछ नंबर नहीं बचा है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ रहा है कि जो कोशंट है दैट इज इक्वल टू 79, और जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 16। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो, ये आपने ऑलरेडी डिवीजन में सीखा है पिछले साल कि जो डिविडेंड है वो नंबर जिसको हमने डिवाइड करना है इज इक्वल टू डिविज़र, वो नंबर जिससे हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय कोशंट, एंड उसमें हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर, तो वो डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। अब इस केस में डिविडेंड कौन सा नंबर है, डिविडेंड इज इक्वल टू 2781, वो नंबर जिसको हमने डिवाइड किया, डिविज़र इनटू कोशंट। डिविज़र इज 35 इनटू कोशंट दैट इज 79, और इसमें हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर, और फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं आपस में कि नहीं। तो पहले भाई अब 35 को 79 से मल्टीप्लाई कर लो। ये रफ वर्क में आपको करना पड़ेगा। 79 इंटू 35, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39 इंटू 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23। तो ये कितना बन गया जी 5 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7, और यहाँ पे आ गया 2। तो अब जो है 35 इंटू 79 कितना आ गया 2765।
इसमें अब रिमाइंडर क्या आया था 16, वो अब हमें ऐड करना है। तो इसमें आप 16 ऐड कर दो, देखो क्या बनता है। 6 प्लस 5 इज़ 11, 1 और 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 2781 एंड दिस इज इक्वल टू द नंबर जिसको हमने डिवाइड किया, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो हमने जब चेक भी किया अपना आंसर वो भी करेक्ट है। तो पहले डिवीजन हो गई, उसके बाद उसकी चेकिंग होएगी। चेकिंग कैसे होएगी, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से आपने ये सम्स करने हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगले सम थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं तो मैं वो कवर करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जब डिवाइड द डिफरेंस एग्जैक्टली मतलब हमें बेसिकली वो नंबर ढूंढना है जो डिवाइड हो जाए 35 से। तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, पहले 1000 को डिवाइड करते हैं 35 से, देखते हैं पहली चीज़ क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अगर नहीं होता है तो फिर रिमाइंडर कितना आता है। तो रिमाइंडर को अगर हम 1000 से माइनस कर देंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। इस सब में सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ना 1000 को 35 के साथ डिवाइड करना है, फिर देखेंगे कि रिमाइंडर कितना का आता है। तो वो शुरू करते हैं। पहले 1000 को 35 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 0 10 और 100 लेना पड़ेगा पहले, बिकॉज यहाँ पे 35 है, 10 छोटा होगा तो हमें 100 तक पहले लेना पड़ेगा। तो 100 को लेते हैं। 35 2 70 होगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो वो 105 हो जाएगा, जो 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ से 0, यहाँ से 3, अब ऊपर से 0 एक और नीचे आ जाएगा। अब हम 35 को किससे करें जी, अगर 10 से करेंगे तो 350 है, 9 से करेंगे तो 315 है, तो फिर 8 से करते हैं। 8 5 40, 4 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 28। अब ये कितना रिमाइंडर आ रहा है जी 20। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो हमारे पास डिविडेंड वो नंबर जिसको हमने डिवाइड किया, ये है क्वोशिएंट क्या है वो नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है। रिमाइंडर क्या आया इज इक्वल टू 20। और इसमें अब डिवीज़र कौन सा है, डिवीज़र वो नंबर जिससे हमने डिवाइड करने की कोशिश की थी वो है 35। अब हमारे से पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। अब 35 ऐसे नंबर को डिवाइड करे कि वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर पाए। और वो नंबर हमने ढूंढना कैसे है कि 1000 में से हम कौन सा नंबर माइनस करें और फिर वो नंबर हमें पता लगेगा। तो देखो अगर ये रिमाइंडर ना आता तो फिर हमारा काम बन जाता। तो नेट क्या है कि अगर मैं इस 1000 से मैं
अगर रिमाइंडर माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 980। तो 980 इज द नंबर जो 35 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तब उस केस में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो नंबर जो हम ढूंढ रहे थे वो कौन सा है, 980। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2000 so that 45 divides the sum exactly। पहले में हमने माइनस किया था, अब हमें नंबर कोई ऐड करना है 2000 में ताकि 45 उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो चलें ढूंढते हैं। इसमें हमारे को नंबर ढूंढना है जो हमें ऐड करना है। चलें ढूंढते हैं। फिर पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2000 को 45 से, फिर देखते हैं क्या बात बनती है, रिमाइंडर कितना आता है। तो पहले 200 लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 45 है। तो 45 1 45 2 90 43 3 135 एंड 45 4 कितना हो गया 180। यहाँ से 0, यहाँ से एक सपोर्ट जाएगी, 10 में से 8 गए 2 और ये 1 रहेगा, तो 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर से एक 0 और आ गया, ये फिर 200 बन गया, तो फिर 4 कर लो 180 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 20। अब हमें ऐड करना है कोई नंबर, ठीक है ना, 2000 में, ताकि वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो सके 45 से। तो ये सोच के देखो कि अगर ये रिमाइंडर जो 20 आया, अगर ये 45 होता तो वो फिर नंबर जो भी निकल के आता वो एग्जैक्टली डिवाइड होता 45 के साथ। तो ये 20 को 45 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिवीज़र में से रिमाइंडर, द डिफरेंस बिटवीन डिवीज़र एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 45 minus 20, that is equal to 25। So अब ये आंसर आ गया हमारे को, ये 25 ही तो ढूंढना था। Therefore 25 should be added to 2000 so that the sum, अब सम क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 25 कितना हो जाएगा 2025 is exactly divided by 45। तो डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर 25 है, therefore 25 should be added to 2000 so that the sum is exactly divided by 45। तो इस तरह से ये हमें आंसर ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, पहले उसको डिवाइड करके देखते हैं 40 के साथ। अगर तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो फिर वही नंबर है, पर अगर वो नहीं डिवाइड हुआ, उसमें कुछ रिमाइंडर आ गया, तो फिर हमें
वो माइनस करना पड़ेगा रिमाइंडर, तो एग्जैक्टली फिर हमें पता लग पाएगा कि कौन सा नंबर है जो लार्जेस्ट 5 डिजिट है और वो डिविजिबल भी है 40 के साथ। चलें शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो लिख लेंगे। वो क्या है, 5 डिजिट्स होने चाहिए और सारे के सारे 9 होने चाहिए। तो ये हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब डिविज़र क्या है, 40। अब इसमें देखते हैं कि कोई रिमाइंडर निकल के आता है या नहीं आता है। ऑब्वियसली ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यहाँ लास्ट में 9 और इधर हमारे पास 0 है। तो पहले डिवीजन शुरू करते हैं। 42 ज़ा 80, यहाँ से 9 आ गया और यहाँ से 1 आ गया। अब यहाँ से एक 9 और आ जाएगा नीचे। अगर ये 200 होता तो ये 45 ज़ा 200 हो जाता, पर नहीं है तो फिर ये 44 पे जाएगा। 160, यहाँ से 9 आ गया और इधर से 3 आ गया। अब एक 9 और नीचे आ गया। अब ये 40 10 400 है, तो 400 से ये नीचे है, तो फिर हम 9 पे चले जाएंगे। तो 9 क्या होगा, 360। अब यहाँ से देखें क्या बचा, ये 9 आ गया, इधर से 3 आ गया और एंड में एक अब 9 जो बचा है वो आ गया। और ये फिर 49 ज़ा 360 आ गया। तो इसमें से अब रिमाइंडर अब क्या बच रहा है, यहाँ से 9 और इधर से 3। तो हमारा जो है नंबर जो था, हमने क्या ढूंढना था, हमने ढूंढना था वो नंबर जो एग्जैक्टली 40 से डिवाइड हो। तो ये अगर रिमाइंडर जो 39 आया है ये ना आता, ये मैं थोड़ा सा रिमाइंडर ना साइड पे लिख देता हूँ। ये 39 जो है अगर ना आता रिमाइंडर, तो हमारे को नंबर मिल जाता जो एग्जैक्टली 40 से डिविजिबल था। तो अब हम लार्जेस्ट जो 5 डिजिट नंबर हमने ढूंढना था विच इज़ डिविजिबल बाय 40, उसको कैसे ढूंढेंगे कि ये जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया है, उसमें से अगर हम रिमाइंडर माइनस कर दें तो हमारा नंबर आ जाएगा। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, तो बाकी 9 वैसे ही आ जाएंगे। तो क्या नंबर निकल के आ रहा है, 99,960। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 40। ट्राई करके देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ परेड द सोल्जर्स आर अरेंज्ड इन 14 रोज। इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स इज 504, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। 14 रोज है जिनमें सोल्जर्स को खड़ा किया गया है और टोटल जो नंबर है सोल्जर्स का वो 504 है। तो हमें ढूंढना है कि एक रो में कितने सोल्जर्स खड़े हैं। तो ये भाई डिवाइड करके ही पता लग पाएगा। चलो ढूंढते हैं कितने सोल्जर्स एक रो में हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 504, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 14। तो सोल्जर्स इन ईच रो अब कितने हो जाएंगे, 504 से को अगर हम डिवाइड करेंगे 14 के साथ तो हमें वो आंसर मिल जाएगा कि हर रो में कितने सोल्जर्स खड़े हैं। अब वो डिवीजन हम कर लेते हैं। 504, 14 बाहर आ जाएगा। तो 14 1 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 3 ज़ा 42 और यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, इधर 4 आ जाएगा, तो 4 में से 4 गए 0 और यहाँ से 4 नीचे अब आ जाएगा। तो अब 84 को देखें, डिवाइड करें 14 6 ज़ा करके देखो, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 84 हो जाएगा। तो 6 से ये जाता है एग्जैक्टली। तो रिमाइंडर क्या है, 0। सो द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो अब कितना आ गया, जो क्वोशंट है हमारा दैट इज 36। हर रो में
36 सोल्जर्स खड़े किए गए होंगे और जो 14 रोज हैं उनको जब ऐड करेंगे तो वो 504 बन जाता है। तो पर एक रो में कितने सोल्जर्स हैं? वो 36 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ डांस क्लास 137 स्टूडेंट्स गॉट देमसेल्व्स एनरोल्ड। इफ द टोटल फी कलेक्टेड is rupees 3,56,200. Find the fee paid by each student. टोटल 137 स्टूडेंट्स हैं और फी जो कलेक्ट हुई है वो टोटल है 3,56,200 रुपीज़। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमारे को पता लग जाएगा कि एक स्टूडेंट ने फ़ी कितनी पे की है। तो चलें शुरू करते हैं। टोटल फीस कितनी पे की गई है या कलेक्ट हुई है? 3,56,200 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 137। तो एक बच्चे ने कितनी पे की? 356,200। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे विद 137 तो हमारे को आंसर आ जाएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं डिवीजन। 3,56,200 डिवाइडेड बाय 137। तो 137 यहाँ पे 3 है, 3 से नहीं बात बनेगी बिकॉज वो 390 के ऊपर चल जाएगी बात। तो 137 2 जा करते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2। 6 में से 4 माइनस किए 2, 5 और इधर 7 है, इधर 1 दे दो। फिर 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 0 रह जाएगा। अब आ जाएगा जी 2 नीचे। अब 137 6 जा करते हैं तो वो 900 क्रॉस कर जाएगा। 900 क्रॉस करेगा। 3186 नहीं, 6 से बात बन जाएगी। 6 ट्राई करके देखते हैं। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 4 22, 2 कैरी, 6 1 जा 6। ओ ये तो बात बन गई। ये सारा ज़ीरो हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया और ये नीचे बचे हैं 2 ज़ीरो एंड में। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस लग जाएंगे क्योंकि 0 नीचे आएगा तो 0 0 जा 0 होता है। फिर ये वाला 0 नीचे आएगा, फिर हम 0 0 जा 0 कर देंगे तो ये लग जाएंगे 2 ज़ीरो। जितने ज़ीरो बच गए हैं उतने ज़ीरो आपके क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो फिर फीस पेड बाय ईच स्टूडेंट अब कितना आ गया? इट इज इक्वल टू, या इधर कर लो, इक्वल टू 2600 रुपीज पर चाइल्ड। रिमाइंडर 0 हो चुका है। बहुत बढ़िया। चलें जी, विद वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपको क्या चीज़ ठीक करवाना चाहते हैं आप मेरे से। एंड रिक्वेस्ट है शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और फिर जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।